अनचार्टेड फिल्म 2022 में रिलीज हुई है और इस फिल्म की कहानी एक ऐतिहासिक खजाने की खोज पर बनाई गई है, जिसमें एडवेंचर, एक्शन और भावनात्मक गहराई का मिश्रण है। साथ ही ये फिल्म एक मशहूर वीडियो गेम सीरीज पर आधारित है, तो कहानी के एंड तक बने रहिएगा। और अगर चैनल में नए आए हैं तो हमें सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी की शुरुआत होती है एक लड़के नेट ड्रेक से, जो हवाई जहाज से गिर रहा है और हवा में लटके हुए लगेज से चिपका हुआ है। ये बहुत ही तेज और खतरनाक है, लेकिन उसके नीचे गिरने से पहले ही कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है, जहां हम देखते हैं कि बचपन में नेट और उसका बड़ा भाई सैम एक अनाथालय में रहते हैं। उसके माता पिता कुछ साल पहले ही गुजर गए। इस दुनिया में इन दोनों का एक दूसरे के अलावा और कोई नहीं है। वहीं दोनों भाई इतिहास, खासकर मैगलन और उनके खजानों में बहुत दिलचस्पी रखते हैं। सैम नेट को इतिहास की एक कहानी बताता है कि मैगलन पूरी दुनिया का चक्कर लगाने वाला पहला इंसान था, पर वो वापस लौट के घर नहीं आया। असल में वो खजाने की खोज में निकला हुआ था। इसका मतलब मैगलन का खजाना अभी भी कहीं है जो खो गया है और खोई हुई चीज को ढूंढा जा सकता है। और इसी वजह से दोनों भाई एक रात म्यूजियम पहुंच जाते हैं और एक बहुत पुराने कीमती नक्शा चुराने की कोशिश करते हैं, जिसके जरिए वो खजाने तक पहुंचना चाहते थे, पर वो पकड़े जाते हैं। पुलिस उन्हें पकड़कर वापस अनाथालय ले आती है, पर सैम का ये तीसरा बार था। उसने पहले भी इस नक्शे को चुराने की कोशिश की थी। इस बार पुलिस उसे अपने साथ ले जाने वाली है। तभी किसी बहाने से वो अपने कमरे में जाता है। उसके पीछे नेट भी था। वहीं सैम नेट को कहता है कि मैं जेल नहीं जाना चाहता, इसलिए मैं यहाँ से भाग रहा हूँ और मैं एक दिन तुमसे मिलने जरूर आऊंगा। ये सुनते ही नेट उसके साथ जाने की जिद करता है, पर सैम जाने से पहले अपने छोटे भाई को एक कोरा कागज के साथ लाइटर और एक रिंग देता है और कहता है कि याद रखना कि तुम ड्रेक के वंशज हो। दरअसल इनके वंशज भी एक समुद्री यात्री थे। इसके बाद वो अपने भाई को गले लगाकर वहाँ से चला जाता है। आगे हमें 15 साल बाद नेट को न्यूयॉर्क सिटी में दिखाया जाता है, जो एक छोटे से बार में काम करता है और छोटी मोटी चोरियां करता है। एक दिन नेट से एक विक्टर नाम का आदमी मिलने आता है और वो नेट से कहता है कि मेरे पास एक बहुत बड़ा काम है। इसके लिए मुझे एक पार्टनर की जरूरत है और तुम मेरे पार्टनर बनने के लिए बिल्कुल सही इंसान हो। मुझसे हाथ मिला लो, फायदे में रहोगे। लेकिन नेट उसकी कोई बात नहीं सुनता और उसका साथ देने के लिए मना कर देता है। पर जैसे ही उसे विक्टर के द्वारा पता चलता है कि उसके भाई सैम को विक्टर जानता है। 2 साल पहले सैम विक्टर के साथ था और उसका एक बहुत अच्छा दोस्त भी है। दोनों खजाना ढूंढने के लिए कैप्टन एल्गेनो के मकबरे तक गए थे, क्योंकि सैम को यकीन था कि वहाँ कैप्टन की डायरी है और उसमें खजाने का पता हो सकता है। और वहीं से वो दोनों अलग हुए। तब से सैम का कुछ पता नहीं। विक्टर कहता है कि हो सकता है वो आगे खजाना ढूंढने निकल गया हो। ये सुनते ही नेट खजाने के लिए नहीं, अपने भाई को ढूंढने के लिए विक्टर का पार्टनर बनने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि वो 15 सालों से अपने भाई को देखा नहीं है। बस उसके नाम का पोस्ट कार्ड उसके पास आता है। आगे नेट को विक्टर बताता है कि मेरे पास कैप्टन एल्गेनो की एक चाबी है और दूसरी चाबी सामने वाली बिल्डिंग में है, जिसका आज रात ऑक्शन होने वाला है और ये चाबी हमें खजाने तक ले जा सकती है, तो हमें किसी भी हालत में इसे हासिल करना है। और इसीलिए दोनों वहाँ कस्टमर बनकर घुसते हैं। उस ऑक्शन हाउस में सैंटियागो मोनकाडा भी आया हुआ था उस क्रॉस को हासिल करने के लिए। उसके पूर्वजों ने मैगलन के उस महान सफर को पूरा करने के लिए खर्चा उठाया था, इसलिए मोनकाडा को लगता है कि उस खजाने में उसका हक है और उसे ढूंढने के लिए ब्रेडॉग की लीडर जो उसकी सहायता कर रही है। वहीं जैसे ही उस क्रॉस की नीलामी शुरू होती है, नेट वहाँ के लोगों का ध्यान भटकाने लगता है, जिसका फायदा उठा के विक्टर क्रॉस लेके वहाँ से निकल जाता है। थोड़ी देर में नेट भी होशियारी से बाहर आ जाता है। इसके बाद वो दोनों पहुँच जाते हैं बार्सिलोना, स्पेन में, जहाँ एक लड़की
क्लोई उनके पास आती है। दरअसल वो पहले विक्टर के साथ काम करती थी और इसी दौरान नेट को पता चलता है कि विक्टर के पास कैप्टन की एक भी चाबी नहीं थी, वो इस लड़की के पास है। दोनों इस बात को लेकर बहस कर ही रहे थे कि क्लोई दोनों चाबी को लेकर भागने की कोशिश करती है पर पकड़ी जाती है। नेट क्लोई को समझाता है कि तुम अकेली इस खजाने को नहीं ढूंढ सकती, तुम्हें हमारी जरूरत जरूर पड़ेगी, तो भागना बंद करो और हमारे साथ चलो। इधर हमें मोनकाडा और उसके पिता को दिखाया जाता है। उसके पिता एक बहुत अच्छे इंसान है, वो अपने पूर्वजों की सारी संपत्ति दान करने वाले हैं। वो मोनकाडा को भी कहते हैं कि उस खजाने को ढूंढना बंद करो, उसमें हमारा हक नहीं है, जो बात मोनकाडा को अच्छी नहीं लगती और वो जो के हाथों अपने पिता को खत्म करवा देता है और विक्टर को ढूंढने में लग जाता है। इधर तीनों एक बहुत पुराने चर्च में आते हैं। इस जगह के बारे में कैप्टन की डायरी में लिखा हुआ था, जिसे विक्टर सैम के साथ चुराने गया था और तभी से सैम गायब हुआ था। वहाँ उन्हें चर्च में एक जगह मिलती है जहाँ ये चाबी लगा सकते हैं और जैसे ही ये उन दोनों चाबी को लगाकर घुमाते हैं, अंदर से अचानक उनकी तरफ तीर चलने लगते हैं। उनकी किस्मत अच्छी थी कि किसी को तीर नहीं लगी। फिर वो दोबारा चाबी को दूसरी तरफ घुमाते हैं। इस बार पीछे एक दरवाजा खुलता है जिसमें एक लंबी सुरंग बनी हुई थी। इसके बाद नेट अपने मोबाइल को विक्टर के मोबाइल के जीपीएस द्वारा कनेक्ट कर लेता है ताकि विक्टर को इनका लोकेशन पता चलता रहे और नेट क्लोई के साथ एक चाबी लेकर सुरंग में घुस जाता है। वहीं विक्टर उन्हें ऊपर से ट्रैक करने लगता है दूसरी चाबी को लेकर, पर उन्हें ये नहीं पता था कि मोनकाडा के आदमी उनका पीछा कर रहे हैं। वहीं सुरंग में नेट और क्लोई को एक दरवाजा मिलता है जो एक क्लब में जाकर खुलता है, जिससे उन्हें हैरानी होती है। वही मोनकाडा के आदमी उन पर हमला भी करते हैं, पर जल्द ही उन्हें सुरंग में जाने का दूसरा रास्ता मिल जाता है और वो उनसे बचते हुए वहाँ से निकल जाते हैं। आगे उन्हें चाबी लगाने की तीसरी जगह मिलती है और जैसे ही वो उस चाबी को लगाते हैं, उस जगह में पानी भरना शुरू हो जाता है। दरअसल वो जगह ऊपर बने एक फाउंटेन से जुड़ा हुआ था। अब विक्टर को ऊपर एक चाबी लगाने की जगह ढूंढनी है। जब तक विक्टर दूसरी चाबी नहीं लगाता, नेट और क्लोई बाहर नहीं आ सकते और वो जगह पानी से भरता जाएगा। हालांकि विक्टर चाबी लगाने की जगह ढूंढ लेता है, पर वो चाबी लगा पाता कि इससे पहले जो उस पर हमला कर देती है, जिससे दोनों चाबी के लिए लड़ने लगते हैं। पर विक्टर जैसे तैसे कर उसे घायल कर सही समय पर चाबी लगा लेता है, जिससे नेट और क्लोई डूबने से बच जाते हैं और वहाँ से बाहर निकलते हैं। आगे उस सुरंग में उन्हें एक बड़ा सा दरवाजा मिलता है जिसके उस पार खजाना हो सकता है और उसे दोनों चाबी से खोला जा सकता है। वहीं ऊपर विक्टर को एक सुराग मिलता है। इसके बाद वो ऊपर से चाबी नीचे फेंकता है और उन्हें दरवाजा चाबी जोड़कर खोलने कहता है। जैसे ही वो दरवाजा खोलते हैं तो देखते हैं कि उनके सामने 3 बड़े बड़े पॉट रखे हुए हैं, जिससे तीनों की खुशी का ठिकाना नहीं था। उन्हें लगा कि वो खजाना ढूंढ लिए, पर उसके अंदर खजाना नहीं, नमक भरा हुआ था और अचानक वो तीनों पॉट अपने आप ही टूट जाते हैं। उन्हें उसके अंदर खजाना तो नहीं मिलता, पर खजाने तक पहुंचने का सही असली नक्शा मिलता है, जिससे उन्हें पता चलता है कि वो यहाँ खजाना लाए ही नहीं है, खजाना फ्लिपिंग में कहीं पर है। तभी क्लोई नेट पर हमला कर उसे बेहोश कर देती है और नक्शा और दोनों चाबियों के साथ वहाँ से निकल जाती है। जब विक्टर नीचे आता है तो देखता है कि नेट बेहोश पड़ा हुआ है और क्लोई गायब है। तब उन्हें पता चलता है कि क्लोई ने उन्हें धोखा दिया है। वही नेट होश में आने के बाद अपने भाई के बारे में विक्टर से पूछता है, क्योंकि क्लोई जाने से पहले नेट से कहकर गई थी कि तुम अपने भाई के बारे में कुछ नहीं जानते। तब विक्टर उसका जवाब देता है कि तुम्हारा भाई गुजर चुका है, डायरी चुराने के दौरान जो ने उसे गोली मार दी थी। ये सुनते ही नेट के आँख से आंसू निकल आते हैं। वो विक्टर को इसके लिए जिम्मेदार भी ठहराता है, क्योंकि वो उसे वहीं मरता हुआ छोड़कर आ गया था और अब वो जो से बदला भी लेना चाहता है। इधर हमें क्लोई को दिखाया जाता है जो उस नक्शा के साथ जो और मोनकाडा के पास आती है। तब हमें पता चलता है कि क्लोई मोनकाडा के लिए काम करती है और ये बात नेट और विक्टर जान चुके थे और इसीलिए वो उनका पीछा करने लगते हैं। इधर नक्शा मिलने के बाद मोनकाडा अपने साथियों के साथ खजाना
खजाना ढूंढने फिलीपींस के लिए निकल जाता है। वहीं जो एक खतरनाक औरत थी वो रास्ते में ही खजाने के लालच में मुनकाडा को खत्म कर देती है। ये देख क्लोई उसे बचने के लिए प्लेन में ही कहीं छुप जाती है। वहीं प्लेन में रखे एक गाड़ी की डिग्गी में नेट और विक्टर छुपे हुए थे। जब जो अपने साथियों के साथ क्लोई को ढूंढ रहे थे तब इसी मौके का फायदा उठाकर वो नक्शा हासिल कर लेते हैं और विक्टर एक पैराशूट के साथ प्लेन से नीचे कूद जाता है। पर नेट ऐसा नहीं करता, वो अपने भाई का बदला लेना चाहता है, इसलिए वो जो से लड़ने लगता है पर ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता। वो प्लेन से गिर जाता है पर वो नीचे नहीं गिरा था, वो प्लेन में रखे लगेज के साथ हवा में लटक रहा था। जैसे तैसे वो प्लेन में दोबारा चढ़ता है पर वो प्लेन से नीचे आ रही एक गाड़ी से टकरा जाता है। उसमें क्लोई छुपी हुई थी। दोनों गाड़ी के साथ नीचे गिरने लगते हैं। तभी क्लोई नीचे गिर रहे एक लगेज में कूद जाती है। उसके पीछे नेट भी उसमें कूद जाता है। उस लगेज में पैराशूट लगा हुआ था जिसके जरिए वो सुरक्षित लैंड कर जाते हैं। वो फिलीपींस पहुंच गए थे जहां उन्हें खजाना मिल सकता है। दोनों रात गुजारने के लिए एक कमरा बुक करते हैं और उस नक्शे को सुलझाने की कोशिश करते हैं पर वो खजाने तक पहुंचने का रास्ता ढूंढ नहीं पा रहे थे, इसलिए क्लोई थक कर सो जाती है। लेकिन नेट अब भी लगा हुआ था। वो अपने भाई के द्वारा 10 सालों तक भेजे लेटर को पढ़कर और समझकर खजाने का लोकेशन पता कर लेता है और उसे डायरी में उतारता है। सुबह क्लोई लोकेशन वाली डायरी देखती है और वो समझ जाती है कि यही खजाने का लोकेशन है। तब नेट सो रहा था। वो एक बार फिर नेट को धोखा देती है, खजाने का लोकेशन लेके वहाँ से भाग जाती है। पर नेट को इसका अंदाजा पहले से था। उसे पता था कि वो फिर से उसे धोखा दे सकती है, इसलिए वो खजाने का सही लोकेशन छुपा कर रखा था। इसके बाद नेट एक बोट लेकर खजाने के रास्ते निकल जाता है। वही नेट को रास्ते में एक बड़ी सी गुफा मिलती है। उसके अंदर बहुत पुराने 2 जहाज थे। ये वही जहाज है जिसे ढूंढने के लिए कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी। वो दोनों जहाज सोने से भरा हुआ था और खुद वो जहाज भी बहुत कीमती है। आगे नेट जब जहाज को देख रहा था तो उसके पीछे से विक्टर वहाँ आता है, जिसे देख नेट हैरान था। वो उसे पूछता है कि तुम्हें इस जगह के बारे में कैसे पता चला। तब विक्टर कहता है कि तुम भूल गए, तुम्ही ने तो मेरे मोबाइल को अपने जीपीएस से कनेक्ट किया था, इसलिए मैं शुरू से जानता हूँ कि तुम कहाँ कहाँ गए। वो बात कर ही रहे थे कि वहाँ जो की टीम पहुँच जाती है, जिसे देख के दोनों जहाज में ही कहीं छुप जाते हैं। पहले तो जो के आदमी उन्हें ढूंढते हैं और जब उन्हें ये नहीं मिलते तो जो को लगता है कि वो कुछ सोना लेकर भाग गए होंगे। अब जो दोनों जहाज को 2 अलग अलग हेलीकॉप्टर से अटैच करती है और वो उसी की मदद से जहाज को वहाँ से बाहर निकालने लगती है, क्योंकि उसे पता था कि सोने के साथ साथ ये जहाज भी करोड़ों की है। पर उसे ये नहीं पता था कि नेट और विक्टर एक जहाज पर छुपे हुए हैं, जो बाहर निकल अचानक गार्ड्स पर हमला करते हैं और उन्हें एक एक कर नीचे गिरा देते हैं और हेलीकॉप्टर पर भी कब्जा कर लेते हैं। उस समय जो दूसरे जहाज पर थी ये देखकर तुरंत उनका पीछा करती है। इस दौरान दोनों जहाज एक दूसरे से टकरा जाते हैं और इसी मौके का फायदा उठा के जो के कुछ आदमी नेट वाले जहाज पर कूद जाते हैं और नेट से फाइट करने लगते हैं। वहीं विक्टर जो से पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, वो उसे गुमराह भी करता है और इसी चक्कर में उनके जहाज टकराने वाले थे। तभी नेट की नजर जहाज पर रखे पुराने तोप पर पड़ती है, पर पता नहीं कि वो अभी काम करेगा या नहीं। पर नेट उस पर ट्राई करके देखता है और वो काम कर जाता है, जिससे दूसरा हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है और जहाज के भी टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। अब उन दोनों को लगता है कि वो जीत गए, पर जो बड़ी चतुराई से उनके जहाज पर कूद गई थी। वो दोनों से कहती है कि जो मेरा हो नहीं सकता उसे मैं किसी का होने नहीं दूंगी, और जहाज का एंकर समुद्र में फेंक देती है, जिससे जहाज और हेलीकॉप्टर एक जगह रुक जाता है और नेट जो से फाइट करने लगता है। पर जो एक खतरनाक फाइटर थी, उससे बचने के लिए नेट ऊपर हेलीकॉप्टर की तरफ चढ़ने लगता है जो उसका पीछा कर रही थी। तभी विक्टर सोने से भरा बैग जो के ऊपर फेंक देता है, जिससे जो नीचे समुद्र में गिर जाती है और खिंचाव
बदलाव की वजह से जहाज भी हेलीकॉप्टर से अलग हो जाता है। वहीं विक्टर नेट को हेलीकॉप्टर के अंदर खींच लेता है और पूरा जहाज जो के ऊपर गिरता है, जिससे जो खत्म हो जाती है। तब तक फिलीपीन के नेवी वहां पहुंच जाते हैं, इसलिए नेट और विक्टर को जहाज के साथ खजाना भी छोड़कर जाना पड़ता है, क्योंकि वो खजाना फिलीपीन की थी, जिससे विक्टर उदास होता है। खजाना हाथ लगने पर भी उन्हें नहीं मिला। तभी नेट उसे एक सरप्राइज देता है। वो अपनी पॉकेट से एक एक कर बहुत सारा सोना निकालता है, जिससे विक्टर की खुशी का ठिकाना नहीं था। वहीं क्लोई को दिखाया जाता है, जो गुस्से से उनका पीछा कर रही थी, जिसे देख दोनों मुस्कुराते हैं। और कहानी के अंत में हमें नेट के भाई सैम को दिखाया जाता है, जो जिंदा था और वो किसी जेल में नेट को लेटर लिख रहा था। और इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है। इस कहानी में नेट को क्लोई और विक्टर पर शक होता है, लेकिन आखिरकार वो ये सीखता है कि हर कोई पूरा सच नहीं बताता, लेकिन कुछ लोग दिल से साथ निभाते हैं। विक्टर जो नेट को शुरू में स्वार्थी लगता है, अंत में वही नेट की जान बचाने के लिए खजाने की परवाह नहीं करता, जिससे उनके रिश्ते में विश्वास बढ़ता है। दोस्तों, इस फिल्म की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट कर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।